हे गाइस, वेलकम बैक टू रेस गेमिंग एंड टेक। एज प्रॉमिस्ड मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ LG C2 जो कि है इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टीवीज, उसका इन डेप्थ गेमिंग रिव्यू। चलिए लेट्स गो। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने LG C2 का इन डेप्थ रिव्यू किया था इन टर्म्स ऑफ कंटेंट कंजम्पशन, डिजाइन एंड पिक्चर क्वालिटी। सो आज हम लोग करने वाले हैं एज प्रॉमिस्ड गेमिंग रिव्यू। तो LG C2 आप लोग को पता ही होगा कि गेमिंग के लिए जाना जाता है, गेमिंग के काफी सारी कैपेबिलिटीज है इस टीवी पे। सो आज हम लोग उन सारे फीचर्स और कैपेबिलिटीज को देखेंगे, गेमिंग फीचर्स देखेंगे, क्या क्या कर सकता है PS5 इस टीवी के साथ और क्या क्या कर सकता है PC इस टीवी के साथ। तो दोनों डिवाइसेस की हम लोग कंपैरिजन करेंगे, PS5 और PC LG C2 के साथ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन ज़्यादा फीचर्स दे रहा है और कौन ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। सो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप में से किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने LG C2 का रिव्यू किया था, प्लीज़ ये लिंक ऊपर आ रहा होगा, उसमें क्लिक करिए और पिछला वीडियो देखिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसा है टीवी LG C2 ओवरऑल। लेकिन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली गेमिंग की बातें करेंगे। तो चलिए, पिछले वीडियो में ही ये स्टेट हो गया था कि LG C2 गेमिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन टीवी है और कुछ मॉनिटर से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इस टीवी में काफ़ी सारी गेमिंग फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि NVIDIA G-Sync, AMD का FreeSync और HDMI 2.1। मैंने इस टीवी को ऑलमोस्ट 1300 घंटे चला लिया है और मेरे 1300 घंटों में से लगभग आधे तो गेमिंग में ही गुजरे हैं, जो कि PS5 और PC में बटे हुए हैं। तो मेरे इन्हीं इंप्रेशंस को मैं आपके सामने लाऊंगा और मैं बताऊंगा आपको कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा PS5 के साथ और PC के साथ गेमिंग करने में इस टीवी पे LG C2। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है कनेक्शन। तो LG C2 में चारों पोर्ट्स HDMI जो पोर्ट्स दिए गए हैं वो है HDMI 2.1। तो HDMI 2.1 का ट्रांसफर रेट बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण हम लोग इजीली 4K 120 हर्ट्ज पे खेल सकते हैं या फिर 8K तक भी जा सकते हैं। अब दोनों डिवाइसेस की बात करें तो PS5 के पास HDMI 2.1 अवेलेबल है तो हम लोग इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और PC में अगर आपके पास RTX 30 सीरीज से ऊपर वाले कार्ड्स है या 40 सीरीज के कार्ड्स है, इन दोनों सीरीज के कार्ड्स में आपके पास HDMI 2.1 अवेलेबल होता है एक पोर्ट। सो आप लोग इजीली कनेक्ट कर सकते हो LG C2 को आपके ग्राफिक कार्ड के साथ। एक HDMI पोर्ट ग्राफिक कार्ड में होता है। सो स्टार्ट हम लोग PS5 के साथ करते हैं। PS5 के सारे सेटिंग्स और सारे डिस्प्ले फीचर्स हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद PC के ऊपर जाएंगे। सो PS5 के डिस्प्ले सेटिंग्स देखने के लिए आपको PS5 के सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको स्क्रीन एंड वीडियो में आना पड़ेगा, यहाँ पर वीडियो आउटपुट इन्फॉर्मेशन नाम का एक सेटिंग होगा। तो वीडियो आउटपुट इन्फॉर्मेशन में आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा कि कैसा आउटपुट भेज रहा है PS5 और कैसा इनपुट ले रहा है आपका टीवी LG C2। तो उन दोनों का जो कनेक्शन जो सिंक बना है उसके हिसाब से आपको दिख जाएगा कि क्या क्या अवेलेबल है आपके पास। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी PS5 के मैक्सिमम डिस्प्ले वाले फीचर्स है सारे के सारे अवेलेबल है LG C2 में। सो HDR से लेके VRR ALLM सब कुछ अवेलेबल है आपको इस टीवी में। तो सारे टॉगल्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर कि सारे अवेलेबल है, सारे फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है। VRR भी देख सकते हैं कि सपोर्टेड है 120 हर्ट्ज तक। रेजोल्यूशन की बात करें तो सारे रेजोल्यूशन अलाउड है। सो 720p से 4K तक कोई भी रेजोल्यूशन, इवन 1440p तक आप लगा सकते हैं इस टीवी पर। काफी टीवीज में 1440p अलाउड नहीं होता है तो LG C2 का ये अलाउ हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं VRR भी ऑटोमेटिक पे सेट है। अगर आपके टीवी में VRR नहीं होता तो ये ऑफ रहता, लेकिन LG C2 में VRR अवेलेबल है और इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिक में सेट है। ऑटोमेटिकली 120 हर्ट्ज आउटपुट भी अवेलेबल है यहाँ पर, वो भी ऑटोमेटिक पे सेट है। 4K वीडियो ट्रांसफर रेट को आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक में रहने दीजिए। HDR है, HDR आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर, ऑलवेज ऑन में रखिए। आप सारे गेम्स में HDR एंजॉय कर सकते हैं। LG C2 को जब पहली बार PS5 से कनेक्ट करेंगे और HDR ऑन करेंगे तो आप लोग वहाँ पर HDR को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि LG C2 का मैक्सिमम HDR ब्राइटनेस है 800 निट्स, तो उसी हिसाब से हम लोग को HDR ब्राइटनेस को सेट करना होगा। तो अगर आपको PS5 के HDR के बेस्ट सेटिंग्स चाहिए तो कमेंट डाउन करिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे कैलिब्रेट करना है HDR के लिए PS5 को LG C2 के साथ। डीप कलर आउटपुट और RGB रेंज को आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ये लोग ऑटोमेटिक ही रहेंगे। और अगर आपके पास साउंड बार भी है तो आप लोग इजीली कनेक्ट कर सकते हैं साउंड बार को, जो कि PS5 का साउंड टीवी के थ्रू होते हुए साउंड बार तक ले जाएगा और आपको इजीली अलाउ करेगा डॉल्बी डिजिटल और DTS साउंड इफेक्ट्स, जो कि आप अपने साउंड बार में यूज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है। अब बात करते हैं LG C2 के गेमिंग फीचर्स के बारे में। तो गेमिंग करते टाइम अगर आप LG C2 के रिमोट से सेटिंग का बटन दबाते हैं तो आपके पास गेमिंग ऑप्टिमाइजर का एक बार आ जाएगा जहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, जहाँ आप देख सकते हैं कि कितना FPS है, VRR ऑन है कि नहीं, ब्लैक स्टेबलाइजर कैसा है। गेम ऑप्टिमाइजर ओवरले के सामने आपके पास एक गेम ऑप्टिमाइजर का बटन भी रहता है जहाँ पर आप अंदर घुस के और भी इन
डेप्थ देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। तो गेम ऑप्टिमाइजर खुलते ही आपके पास सारे डिटेल्स मिल जाते हैं आपके डिवाइस के ऊपर कि आपका डिवाइस PS5 कैसा चल रहा है टीवी के साथ। गेम जॉनर आप चूज कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड गेम है या फिर RPG खेल रहे हैं या फर्स्ट पर्सन शूटर खेल रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर कस्टमाइज सेटिंग की हुई है, सो मैं प्रीसेट कभी चूज नहीं करता, मैं हमेशा कस्टमाइज करता हूँ ताकि मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से मुझे सेटिंग्स मिले। यहाँ पर आपके पास OLED मोशन का फीचर है जो अभी डिसेबल्ड है। OLED मोशन की बात करें तो OLED मोशन एक तरह से गेमिंग को स्मूथ करता है। जैसे अगर आप 30 FPS में भी अगर गेम चल रहा है आपका, तो OLED मोशन ऑन कर आपका LG C2 का जो प्रोसेसर है वो गेमिंग को स्मूथ कर देगा। तो 30 FPS का गेम भी अगर आपका PS5 चला रहा है तो उसको वो लगेगा आपको कि 60 FPS का चल रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन फीचर। फिर रिड्यूस ब्लू लाइट एक फीचर दिया गया है जहाँ पर आप आइस पे स्ट्रेन कम करने के लिए आप ऑन कर सकते हैं। डार्क रूम मोड है जहाँ पर अगर आप डार्क रूम में देख रहे हैं तो उसको ऑन करने से आपका ब्राइटनेस कम हो जाएगा। ये दोनों फीचर्स मैं बोलूँगा आप लोग यूज़ मत करिए, ये सब फालतू फीचर्स होते हैं, आपके पिक्चर क्वालिटी को और ख़त्म कर देंगे, तो ये फीचर्स को हमेशा ऑफ रखिए। इसके बाद आता है प्रिवेंट इनपुट डिले, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आपके इनपुट दबाने के कितना सेकंड्स मिली सेकंड्स बाद आपके स्क्रीन में चेंजेस आता है। तो मिली सेकंड्स में ये बात होती है, लेकिन तब भी गेमर्स जो है उनको फास्ट रिस्पॉन्स टाइम चाहिए। सो इसलिए ये फीचर दिया गया है ताकि आप जैसे ही क्लिक करें मिली सेकंड्स भी नहीं लगे, एकदम 0.00 कुछ लगे मिली सेकंड्स और आपका स्क्रीन में जो चेंजेस है वो आ जाए। हार्डकोर गेमर्स के लिए जो कम्पिटिटिव खेलते हैं उनके लिए ये फीचर बहुत ही काम का है। फिर सबसे जो मेन टॉगल्स जो आते हैं वो है VRR G-Sync का और AMD FreeSync का। सो PS5 जो है वो AMD बेस्ड GPU यूज़ करता है, इसलिए AMD FreeSync यूज़ करेगा ये, इसलिए यहाँ पर AMD FreeSync ऑन है। इसके बाद हम लोग पिक्चर सेटिंग्स में जाते हैं। तो पिक्चर सेटिंग्स में हम लोग को और भी दिख जाते हैं फीचर्स, जहाँ पर हम लोग ब्लैक स्टेबलाइजर, वाइट स्टेबलाइजर और जो पिक्चर क्वालिटी ओवरऑल है उसको हम लोग सेट कर सकते हैं अपने गेमिंग के हिसाब से। फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ मिल जाता है जैसे एडजस्ट कॉन्ट्रास्ट, ब्लैक लेवल, एडजस्ट शार्पनेस, ये सब आप लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं आपके हिसाब से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है डायनेमिक टोन मैपिंग। अगर आप HDR यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, अगर आप HDR यूज़ कर रहे हैं तो डायनेमिक टोन मैपिंग बहुत ज़रूरी है आपको यूज़ करना। यहाँ पर 3 ऑप्शंस होते हैं डायनेमिक टोन मैपिंग में, जो कि है ऑन, ऑफ और HGIG। HGIG सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि गेमिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। सारे के सारे जितने भी बड़े रिव्यूअर्स हैं जिन्होंने LG C2 को रिव्यू किया है, सब ने गेमिंग के हिसाब से बोला है C2 में HGIG बेस्ट परफॉर्म करता है गेमिंग के लिए। ऑन रखने से भी आपको पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ब्राइट मिलती है, लेकिन वो पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें डार्क जो कंटेंट होता है, जहाँ पर डार्क एरियाज रहता है, वहाँ पर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। LG C2 जाना ही जाता है अपने डार्क परफॉर्मेंस के लिए। हम लोग को एक स्टेबल ग्राउंड में रखना है, सो जहाँ पर वाइट्स बहुत ही ब्राइट हो और डार्क्स बहुत ही डार्क हो, और दोनों जब साथ में आए तो दोनों ही अपने पीक लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, डार्क्स और ब्लैक्स। तो HGIG ये कंफर्म करता है कि ब्लैक्स अपने लेवल पे काम कर रहे हैं और वाइट्स अपने जगह पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप डायनेमिक टोन मैपिंग ऑन में रखते हैं तब वो ऑलमोस्ट ब्लास्ट कर देता है, जहां पर अगर आपके पास दोनों एक साथ आ रहे हैं, ब्लैक्स और व्हाइट्स, तो वो दोनों में से एक प्रेफरेंस को ले लेगा और उस हिसाब से स्क्रीन को दिखाएगा। इसलिए जब भी मैं इसको ऑन कर रहा हूं तो देखेंगे आप बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है टीवी। तो अगर आप प्रेफर करते हैं ब्राइटनेस तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि बेस्ट पिक्चर क्वालिटी के लिए HGIG यूज करिए, ऑफ मत रखिए, HGIG यूज करिए। तो अगला सेटिंग है वाइड एस्पेक्ट रेशियो, जो कि PC के साथ काम आएगा। मैं PC के टाइम में आपको ये बताऊंगा क्या करता है। अब मेरे एक्सपीरियंस की बात करें PS5 की इस टीवी के साथ, तो बहुत ही बेहतरीन रहा है। मेरे 1300 घंटे में से लगभग आधे से ज्यादा मैंने PS5 को ही दिया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस PS5 ने परफॉर्म किया है। मुझे आज तक PS5 के साथ इस टीवी में गेमिंग करने में कोई इश्यूज नहीं आए हैं, कभी कोई भी एक इशू नहीं आया है मेरे को। मैं डंके की चोट में कह सकता हूँ कि ये टीवी वन ऑफ द बेस्ट टीवीज है अगर आप PS5 के साथ गेमिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने गोस्ट ऑफ त्सुशिमा का थोड़ा सा गेम प्ले दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। आप जब खेलते हैं इस टीवी में तो लगता है कि कोई आप थिएटर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इतनी क्लैरिटी और इतनी शार्पनेस है इस टीवी की, और प्लस कलर्स, इसके कलर्स तो अमेजिंग है। तो वो एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है इस टीवी से वो बहुत ही बेहतरीन लेवल का है। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में जितने टीवी अवेलेबल है अभी, जितने मॉनिटर अवेलेबल है अभी, कोई भी मॉनिटर या टीवी आपको ये दे सकता है। आगे चल के मॉनिटर्स आएंगे OLED वाले, टीवीज आएंगे OLED वाले नए, तब आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इस करंट सिचुएशन में LG C2 से अच्छा टीवी PS5 के लिए कोई नहीं है। अब बात करते हैं PC की। सो PC में मेरे पास एक ग्राफिक कार्ड है जो कि है RTX 3080, जिसके पास HDMI 2.1 अवेलेबल है एक पोर्ट में सिर्फ, जो कि मेरे टीवी को आउटपुट भेजता है। HDMI 2.1 होने के कारण मैं आराम से इसमें 4K 120 हर्ट्ज का सिग्नल भेज सकता हूँ अपने PC से टीवी तक, जो कि सेम टू सेम है PS5 की तरह। लेकिन PC में आपको पता है कि आपके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स रहते हैं, बहुत सारे चीट कोड्स रहते हैं, जिसके कारण आप आराम से इस टीवी में 8K सिग्नल भी भेज सकते हैं। सो NVIDIA के सेटिंग्स में जाके आप लोग आराम से इसमें 8K तक की गेमिंग
गेमिंग कर सकते हैं, जो कि अनबिलीवेबल है। मेरा ग्राफिक कार्ड 3080 नहीं कर सकता, लेकिन 4080 4090 आराम से कर सकता है। कनेक्शन के बाद मैं आपको इसके डिस्प्ले सेटिंग्स दिखा देता हूँ। सो डिस्प्ले सेटिंग, जैसे ही आप अपने पीसी को इस टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके अपने रेजोल्यूशन को सेट कर सकते हैं, आप अपने रिफ्रेश रेट को सेट कर सकते हैं। मैं आपको अगर यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग्स में एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स दिखाऊं, यहाँ पर डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, यहाँ पर 4K 120 हर्ट्ज अवेलेबल है, 10 बिट अलाउड है, RGB अलाउड है, HDR अलाउड है, और हमारी पीक ब्राइटनेस है 800 निट्स। यहाँ पर आप रिफ्रेश रेट भी चेंज कर सकते हैं। सो आपके पास सारे के सारे रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज से लेके 24 हर्ट्ज तक सारे रिफ्रेश रेट अलाउड है। फिर यहाँ पर आपके पास HDR का ऑप्शन भी है, आप HDR भी एनेबल कर सकते हैं। HDR यूज करने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप विंडोज स्टोर में जाके HDR कैलिब्रेशन टूल डाउनलोड करिए, जो कि एक नया टूल है। ये टूल जस्ट रिलीज हुआ है और इसको मतलब 2-3 महीने हुए हैं विंडोज में। इस कैलिब्रेशन टूल से पहले विंडोज में HDR कैलिब्रेट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, जो कि बहुत ही दिमाग खाता था मेरा। विंडोज जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म में HDR को आप कैलिब्रेट नहीं कर सकते, जो कि अनबिलीवेबल था। लेकिन विंडोज 11 के साथ ये HDR कैलिब्रेशन टूल दिया गया हमें। हम इस कैलिब्रेशन टूल में जाके विंडोज के HDR को कैलिब्रेट कर सकते हैं और अपने स्क्रीन के हिसाब से, अपने टीवी या मॉनिटर के हिसाब से विंडोज को कैलिब्रेट कर सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे कैलिब्रेट करना है, कमेंट डाउन करिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। ऑडियो की बात करें तो आपके पास अगर साउंड बार है, तो PS5 की तरह PC भी आपको अलाउ करता है LG C2 से पास थ्रू करते हुए डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी एटमॉस। तो आप लोग PC को भी साउंड बार के साथ यूज़ कर सकते हैं थ्रू LG C2। और आपको याद रखना होगा कि ये सब कुछ अलाउड इसलिए हो रहा है कि आपके पास HDMI 2.1 है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि HDMI 2.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप जब भी एक टीवी या मॉनिटर ले, तो आप लोग प्लीज़ दिमाग में रखिए कि आपके पास कम से कम एक पोर्ट HDMI 2.1 का होना चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम फीचर्स यूज़ कर सके आपके डिवाइस का, जो कि PS5 PC, आपकी टीवी का और आपके साउंड बार का। तो ये ख्याल में रखिएगा। अब PC में गेमिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मैं रेड डेड रिडेम्पशन 2 चला रहा हूँ अपने PC के थ्रू LG C2 में, और यहाँ पर भी गेम ऑप्टिमाइजर हमारे पास अवेलेबल है। और आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हमारे पास FPS दिख रहा है, NVIDIA का G-Sync टॉगल दिख रहा है, ब्लैक स्टेबलाइजर दिख रहा है और लो लेटेंसी दिख रहा है। तो यहाँ पर आप स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि गेम ऑप्टिमाइजर में NVIDIA G-Sync स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी हुआ है। पिछले वाले अपडेट में, जो कि 10 या 15 दिन पहले आया होगा, उसमें ये हुआ है। इससे पहले एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था PC के साथ, जो मैं आपको शेयर करूंगा। अभी प्रॉब्लम बताने से पहले मैं आपको सारे फीचर्स दिखा देता हूँ गेम ऑप्टिमाइजर के। सेम टू सेम PS5 की तरह ही सारे के सारे फीचर्स हैं। यहाँ पर थोड़े मोड़े चेंजेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि VRR और G-Sync एनेबल्ड है, लेकिन AMD का फ्री सिंक ऑफ हो चुका है, क्योंकि ये मेरे पास अभी NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है। तो AMD का फ्री सिंक कोई काम का नहीं है, इसलिए टीवी ने ऑटोमेटिकली ऑफ रख दिया है। तो ये बहुत सही है, टीवी काफी समझदार है ये सब चीजों में। बाकी सारे सेम फीचर्स है। फिर से HDR में हम आएंगे तो यहाँ पर डायनेमिक टोन मैपिंग फिर से दिखता है आपको, जो कि फिर से मैंने HGIG यूज किया है। ऑन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑफ मत रखिए। HGIG आपको सबसे बेस्ट पिक्चर सेटिंग देगा और पिक्चर क्वालिटी देगा, जो कि HDR के लिए परफेक्ट है। अगर आपको जानना है कि HGIG इतना क्यों इंपॉर्टेंट है और HGIG क्या है, तो एक एक्सप्लेनर वीडियो मैं आपके लिए ला सकता हूँ, कमेंट डाउन करिए अगर आपको ज़रूरत है तो। फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वाइड एस्पेक्ट रेशियो एक फीचर है, जो कि PS5 में भी दिखा था, लेकिन वहाँ पर डिसेबल्ड था। और वाइड एस्पेक्ट रेशियो एक ऐसा फीचर है जो आपकी टीवी को वाइड एंगल मॉनिटर बना देता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ वाइड एंगल मॉनिटर्स आते हैं जो कि 21:9 रेशियो में होते हैं। तो आपके स्क्रीन के रेशियो को उस एंगल में बना देगा, तो आप लोग वाइड एंगल भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस टीवी में। अब मैं आपको एक सीक्रेट चीट कोड बताने वाला हूँ इस टीवी का, जो कि आप अपने रिमोट से एनेबल कर सकते हैं और देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो ये है VRR इन्फॉर्मेशन देखने के लिए एक चीट कोड, जहाँ पर आपको अपने रिमोट को लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उसमें जो 4 कलर वाले बटन्स है, उसमें से ग्रीन वाला बटन जो है आपको टैप करते रहना है। आप टैप करते रहिए, करते करते ही आपको दिखेगा कि आपके स्क्रीन में एक साइड में एक बॉक्स आ गया है, जहां पर दिख रहा है कि VRR इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि आपके स्क्रीन में कैसा वीडियो आउटपुट आ रहा है, रिफ्रेश रेट में हम लोग का चल रहा है, G-Sync एनेबल है कि नहीं, G-Sync या फ्री सिंक में चल रहा है, कितना रेजोल्यूशन में चल रहा है, कितने रिफ्रेश रेट पे, और प्लस आपको ये भी दिख जाता है कि आपका कलर सेटिंग्स कैसा चल रहा है। सो RGB 10 बिट 4L12, जो कि सबसे हाईएस्ट सेटिंग है इस टीवी का, जो अलाउड है। 10 बिट 444 क्रोमा हम लोग के पास अलाउड है, जो कि बहुत ही बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी देता है, और ये वन ऑफ दी हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स है, जहां पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक पिक्चर क्वालिटी। सो ये एक चीट कोड याद रखिएगा, ग्रीन वाला बटन 10-15 बार दबाइए, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ऑटोमेटिकली चला भी जाएगा। तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम की। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉब्लम था NVIDIA के G-Sync के साथ। एक अपडेट आया 10 दिन पहले जिसने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, लेकिन इससे पहले ये प्रॉब्लम आ रही थी बहुत लोगों को कि NVIDIA G-Sync और टीवी का जो G-Sync
का फीचर है दोनों कनेक्ट नहीं हो पा रहा था अच्छे से, जिसके कारण क्या हो रहा था कि अगर आप पहली बार अगर टीवी को ऑन कर रहे थे या कंप्यूटर को ऑन कर रहे थे तभी ये प्रॉब्लम हो रही थी, जहां पर दोनों सिंक अच्छे से नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण स्क्रीन में काफी सारे ग्लिचेस आ रही थी, बहुत बार आती थी ये ग्लिचेस। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने निकाला था, जिसमें आप पीसी को ऑन करिए एक बार, फिर पीसी को ऑन करने के बाद फिर से रीस्टार्ट मारिए। रीस्टार्ट क्या होता है कि आपके सारे जो बैकएंड में प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उनको खत्म करके वापस से रीस्टार्ट करता है। 10 दिन पहले जो अपडेट आया है एलजी के इस तरफ से उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। सो फाइनली मैं बात करता हूँ मेरे एक्सपीरियंस की पीसी के साथ गेमिंग ऑन LG C2। मेरे सारे पीसी के गेम्स इस टीवी में बहुत ही सही दिखते हैं, सारे हाईएस्ट पिक्चर क्वालिटी में चलते हैं, HDR सबसे बेस्ट क्वालिटी का मिलता है मुझे। जिस मॉनिटर में मैं इतने सालों से गेमिंग कर रहा था उस मॉनिटर से 2 गुना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है मेरे को ये टीवी। लेकिन बस जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया वही एक मेजर प्रॉब्लम था जो मुझे बहुत दिक्कत दे रहा था इतना दिनों से। उस प्रॉब्लम को मेरे इस नए अपडेट ने सॉल्व कर दिया और अब मेरा पीसी इस टीवी के साथ बेहतरीन तरीके से चलता है। अभी करंटली पीसी के लिए सबसे बेस्ट मॉनिटर स्लैश टीवी कुछ भी मान लीजिए सबसे बेस्ट डिस्प्ले यही है। इससे अच्छा डिस्प्ले आपको इस इंडियन मार्केट में नहीं मिलने वाला। तो अगर आप पीसी के लिए बेहतरीन टीवी चाह रहे हैं तो आप LG C2 के 42 इंच और 48 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा 42 इंच और 48 इंच में पुराने पैनल्स लगे हैं LG C1 के, उनमें पुराने पैनल्स लगे हुए हैं जो कि ईवो पैनल्स नहीं है, तो ये ध्यान में रखिएगा। सिर्फ 55 इंच के ऊपर वाले मॉडल्स में ही नए वाले ईवो पैनल्स लगे हुए हैं। तो एक तरह से बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस वैल्यू वाला अगर कोई टीवी है या मॉनिटर है जो अवेलेबल है इंडियन मार्केट में वो है LG C2 55 इंच। वो सबसे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, बड़ा स्क्रीन भी है, आप अपने कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं और आपके गेमिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। अब फाइनली बात करते हैं कि कंपैरिजन की PS5 इस टीवी के साथ और PC इस टीवी के साथ किसने मेरे को ज़्यादा खुश किया। सो मेरा फाइनल डिसीजन बनता है कि मुझे सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट इस टीवी के साथ आई है PS5 के साथ। बहुत सिंपल सा रीज़न है कि PS5 प्री डिफाइंड है। अब प्री डिफाइंड का मतलब पूछेंगे तो प्री डिफाइंड का मतलब इसको आपको बस कनेक्ट करना है। LG का टीवी भी समझ जाता है कि PS5 लगा है, PS5 भी समझ जाता है कि एक अच्छा टीवी लगा है। कोई आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको कोई सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसी में से ये PS5 ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और सबसे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी आपको दे देता है। आपको कोई सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप HDR कैलिब्रेट कर सकते हैं लेकिन वो भी ऑटोमेटिकली कैलिब्रेटेड रहता है, उसमें भी आपको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट सेटिंग आपको दे देगा। आप गेम उठाइए और गेम स्टार्ट कर दीजिए। पीसी के साथ जो प्रॉब्लम होता है वो है कैलिब्रेशन। सो आप कनेक्ट करेंगे, आपको रेजोल्यूशन चूज करना पड़ेगा, रिफ्रेश रेट चूज करना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा एनवीडिया के चूज करने के लिए, HDR कैलिब्रेट करने पड़ेगा। HDR का कैलिब्रेशन तो विंडोज में था ही नहीं, वो अभी जस्ट थोड़ी दिन पहले ही आया है, जिसके कारण से अब जाके सॉल्व हुआ है बहुत सारा प्रॉब्लम। लेकिन ये सब सेटिंग्स आपको बहुत सारे चेंज करने पड़ेंगे, फिर गेम खोलना पड़ेगा, गेम के सेटिंग्स में आपको HDR चेंज करना पड़ेगा। प्री डिफाइंड जो फीचर्स है, जो आप कह सकते हैं कि एक प्रीसेट जो दे देता है वो PS5 ज्यादा अच्छे से देता है PC के कंपैरिजन। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि PS5 टीवी के साथ खेलने के लिए बेस्ट है और PC मॉनिटर के साथ खेलने के लिए। लेकिन आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी चाहिए तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता है किसी भी मॉनिटर के साथ, तो PC भी इस टीवी के साथ सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। तो आपको एक तरह से बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिल रहा है। PC के साथ भी बेस्ट वर्ल्ड है और PS5 के साथ भी बेस्ट वर्ल्ड है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है यहाँ पर। वैसे कुछ और भी चीजें हैं जिसके कारण मैं PS5 को ज्यादा प्रेफर करता हूँ एक PC से, बिना इस टीवी के। मतलब टीवी अगर ना भी होता, एक मॉनिटर भी होता, तब भी मैं PS5 को ज्यादा प्रेफर करता PC से। मेरे पास ये दोनों डिवाइसेस अब 2 साल से है और मैं इन दोनों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आपको देखना है PS5 वर्सेस PC कंपैरिजन 2 साल का, सो प्लीज कमेंट डाउन करिए। मैं एक इन डेप्थ रिव्यू बनाऊंगा आपको PS5 और PC का कंपैरिजन, दोनों ने कैसा परफॉर्म किया, कैसे कैसे गेम चलाए हैं मेरे लिए, किसी ने ज्यादा प्रॉब्लम दिया है कि नहीं मुझे, किसने मुझे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस दिया है, वो वीडियो मैं आपके लिए एक एक्सप्लेनर वीडियो लेके आऊंगा। कमेंट डाउन करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबा के रखिए और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस टीवी, PS5, PC और जितने भी टेक वीडियोस है उसके लिए बटन दबा के सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके सामने और भी ऐसे टेक वीडियोस लेके आऊं जहां पर आपको गेमिंग रिलेटेड सारे टेक न्यूज और टेक वीडियोस मिलते रहे, सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहे और आप लोग अपनी गेमिंग को पूरी तरह एंजॉय कर सके। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इन डेप्थ व्यू मिल गया होगा कि गेमिंग कैसा होता है LG C2 में PS5 और PC के साथ। मेरे पास Xbox तो नहीं है, लेकिन आगे चल के अगर कभी मेरे पास Xbox आया तो मैं उसके साथ भी रिव्यू करूंगा। प्लीज बने रहिए इस चैनल के साथ, नया चैनल है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब कुछ कर दीजिए, बस रहिए यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड लेट्स गो।